श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयत्। सीतानाथ समारंभा श्रीरामानन्दाय मध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम अपवे, इनके पद बंदन किए नासै विघ्न अनेक। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। मंगलम भगवान शंभो मंगलम वृषभध्वज मंगलम पार्वतीनाथो मंगलाय तनोहरम अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। श्रीगणेशाय नमः। नारायणाय नमः। हर हर महादेव। हनुमंत लला की जय। आदरणीय महाराज जी, कथा के सायं सत्र में चर्चा शिव पुराण की हम करेंगे। एक बड़ा सुंदर कथा राजेंद्रा दास जी कहते हैं, आंखों देखी कथा कहते हैं शिव पुराण के विषय में, कि यह सच्ची घटना है, कलयुग की घटना है। शिव पुराण कथा सुनने से घर में अगर भूत प्रेतों का निवास हो तो तत्क्षण समाप्त हो जाता है। एक पहाड़ी बाबा थे राजस्थान के, और पहाड़ी बाबा जो है बड़े सिद्ध संत थे। बंशीधर पंडित के लड़के थे, गुजरात के थे, मुड़ारा गांव में रहते थे, राजस्थान में है। तो मुड़ारा गांव में एक घर में, जिस घर में रहा करते थे वो, तो उस घर की बात है कि उसमें बहुत भूत प्रेत रहा करते थे। लोगों का ऐसा मानना था कोई उसमें नहीं रहता था। तो महाराज जी एक दिन सोए हुए थे, तब तक एक भूतनी आ गई। ये सत्य घटना है। और भूतनी आ गई तो भूतनी ने कहा, महाराज जी हम लोग भूत हैं यहाँ, मेरा कल्याण करो। महाराज जी ने कहा कि भाई कैसे कल्याण होगा तुम्हारा, बताओ कैसे कल्याण होगा। तो कही कि आप जैसे मेरा कल्याण करा दो। कहा कि यहाँ तो सूखे टीकर हम लोग पा रहे हैं, कुछ घी वो की व्यवस्था करो, घी की व्यवस्था करो तो हम लोग तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। तो कही महाराज ठीक है, मैं घी की व्यवस्था करूंगी। भूतनी ने कहा, और वो भूतनी उस गांव के जमींदार के पतोह को पकड़ ली। ये सही घटना है, आंखों देखी घटना, महाराज जी बता रहे थे, आंखों देखी घटना है। और भूतनी जब पकड़ ली तो सोखा वगैरह आए, सोखा वोखा आए तो कहे कि भाई छोड़ो छोड़ो इसको। बोले कि महाराज जी को पहले घी भेजवाओ, तुम्हारे घर 2 किलो गाय का घी रखा हुआ है, वो घी भेजवाओ तो मैं इसको छोड़ूंगी। वो घी को भेजवाया, लोग भूतनी छोड़ दी।
अब महाराज जी के पास फिर दूसरे रात भूतनी आई, बोली महाराज आपके यहाँ घी तो आ गया, मेरा कल्याण करो। तो महाराज जी ने कहा कैसे तुम्हारा कल्याण होगा? तो भूतनी ने कहा कि मुझे शिव पुराण की कथा सुनाइए, उससे मेरा कल्याण हो जाएगा। अब महाराज जी जजमान बने और राजेंद्राचार्य जी जो है उस कथावाचक बने, है ना, और सभी भूत प्रेत उस घर से विदा हो गए सब सुन करके। तो इंसेंट बेनिफिट माने इस शिव पुराण के कथा से, क्योंकि भूत प्रेतों के स्वामी हैं महादेव, इसलिए इनके आ जाने से फिर उस घर से भूत प्रेत निकल जाते हैं। तो हम लोग कथा में वापस चलते हैं। सूत जी ने 2 उदाहरण दिए कथा में। पहला उदाहरण दिए, एक देवराज ब्राह्मण के उदाहरण दिए, एक बिंदुक नामक ब्राह्मण के उदाहरण दिए। अब आप सोचेंगे कि भाई उदाहरण में केवल ब्राह्मणों का ही क्यों दिए? तो भाई ब्राह्मण का इसलिए दिए कि ब्राह्मण जो कर्म करता है वो शास्त्र सम्मत होना चाहिए। अगर ब्राह्मण का ही आचरण ऐसा हो जाएगा तो दूसरे वर्ण की क्या कही जा सकती है। तो ब्राह्मणों के लिए 2 दिए। पहले सबसे पहले हम बिंदुक देवराज ब्राह्मण की कथा सुनते हैं। कहा आसीत चिरात नगरे ब्राह्मणो ज्ञान दुर्बल देवराज इच्छातो विश्वतत्र वंचकः। सूत जी ने शौनकादिकों को कथा सुनाते हुए कहा कि चिरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था जो बड़ा ही अज्ञानी था। आसीत चिरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्लभ, दुर्बल, ज्ञान से दुर्बल, कमजोर। अब आप सोचिए ब्राह्मण को ज्ञान से धनी होना चाहिए, धन में दुर्लभ हो चलेगा, शरीर में दुर्लभ हो चलेगा, लेकिन ब्राह्मण को ज्ञान में प्रबल होना चाहिए, ज्ञान में दुर्बल नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा कि ज्ञान में वो बड़ा दुर्बल था। तो करता क्या था भाई? तो वह रस का व्यापार करता था, रस बेचता था और अपने ही लोगों को ठगता था ज़्यादा। कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी के पास गए कि वो मेरा परिचित आदमी है, मेरा काम सुगम सुलभ अच्छे तरीके से कर देगा, और जब हम उस आदमी के पास गए तो भाई उसने तो कमाई का जरिया ही समझ लिया, हमको लगा शोषण करने। तो यह जो देवराज ब्राह्मण था ये रस का व्यापार करता था और उनके स्वजन लोगों को ही ठगता था, अपने लोगों को ही ठगता था। उसको विश्वासघाती कहते हैं, स्वद्रोही उसको भी कहते हैं। कहा गया है जगत में कि स्वद्रोही जगत नहीं पापा, स्वद्रोह के जैसा इस जगत में कोई पाप नहीं है। जो आपके ऊपर विश्वास करता है और उस विश्वास के साथ कुठाराघात हो जाए, ऐसा इस जगत में पाप नहीं है। तो जो देवराज ब्राह्मण था ऐसा ही था, अपने ही लोगों को ठगा करता था। और क्या महाराज, इस कारण से ठगा करता था कि अज्ञानी था, उसको ज्ञान था ही नहीं। एक दिन की बात है कि वह ब्राह्मण एक गणिका को किसी पर पुरुष से रति करते हुए देख लिया। अब उस ब्राह्मण की जो मति थी तुरंत बदल गई। संसर्ग दोषे मया क्रिया विवेक, संसर्ग के दोष से आदमी को दोष हो जाता है। ये आंखें हैं ना और कान, ये 2 ही ऐसा प्रबल है, आंख और कान, कि केवल गलत चीज देखने से आदमी गलत आचरण करना शुरू देता, और सही चीज सुनने से आदमी उसके तरफ, सत्यता के तरफ चला जाता है। तो ये आंखों का बड़ा दोष है। और इंद्रियां आगे पीछे काम करती हैं, लेकिन ये आंख और कान महाराज, ये जहां शक्तिशाली हुए बस हो गया कल्याण, आदमी को गिरते समय नहीं लगता। कहा
को उसने देख लिया, एक गणिका को परपुरुष के साथ रति क्रिया करते हुए देख लिया। अब पहले तो वो विश्वासघाती था ही, अब वो क्या हो गया, गलत आचरण में प्रवृत्त हो गया और तुरंत वो उसी गणिका के साथ रहने लगा। घर वालों ने मना किया तो घर के गणिकाओं ने क्या किया कि उसके घर का सारा सामान बिकवा दी, जमीन बिकवा दिया, घर बिकवा दिया, यहाँ तक कि अपने बच्चों को, पुत्रों को मारने लगा। मैके चली गई उसकी औरत, अपने माता पिता को मारा घर में और सारा चीज़ बेच करके और सब पैसा ले आकर के इन गणिकाओं को दिया और उन्हीं के घर रहने लगा। लेकिन ये तो समय का चक्र है। कुछ दिन चलता रहा, धीरे 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 उसके पास धन की कमी हो गई, वेश्याओं ने घर से निकाल दिया उसको। शरीर बूढ़ा हो चला, अब कोई पूछने वाला उसको नहीं था, तो वो किसी क्रम के द्वारा प्रयागराज चला गया झूसी में, और झूसी में एक शिव का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, उसी मंदिर में जा कर के गिर गया। वहाँ एक पंडित जी कथा सुना रहे थे, शिव पुराण की कथा सुना और बीमारी के चलते कथा सुनने के दरमियान ही उसकी मौत हो गई। मौत हो जाने पर यम के पार्षद आए ले जाने के लिए। यम के पार्षद आए, तब तक शिव के पार्षद भी आ गए। दोनों में तर्क होने लगा। शिव के पार्षद ने कहा, कहाँ लेके जा रहे हो इसको? कहा कि भाई ये पापी है, दुराचारी है, मैं इसको लेके जा रहा हूँ। शिव के पार्षद ने कहा, तुमने देखा नहीं, जो एक बार शिव पुराण की कथा सुन लेता है तो शिव लोक के अधिकारी हो जाता है, वो साक्षात शिव के जैसा ही हो जाता है। तो तुम कैसे लेके जा सकते भाई? आप लोग नहीं ले जा सकते। यम के पार्षदों ने छोड़ दिया, वह शिव के धाम को प्राप्त हो गया। तो शिव की ऐसी महिमा है, ऐसा है, भगवान शिव जो है आशुतोष हैं। अरे आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओमकार अविनाशी तुमि देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता शिवम सत्यम सुंदरा, आशुतोष शशांक शेखर और चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार स्वरूप काले स्वर महायोगीश्वरा, दयानिधि अरे दयानिधि दानीश्वर जय, जटाधार अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु, कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो भगवान शिव की यह कथा शिव पुराण बड़ी सुंदर है। अब
एक दूसरा उदाहरण दिया सूत जी ने। क्या उदाहरण दिया? तो बिंदुक की कथा सुनाई। बड़ी सुंदर यह कथा है, बड़ी रोचक यह कथा है और इस कथा में बड़ी आनंददायक ज्ञानवर्धक बातें हैं। कहा समुद्र निकटे देशे ग्रामो वांस संकलः बसंत यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोचिता धन वेद धर्मोचिता धन। शौनक जी को सूत जी ने सुनाते हुए कहा कि महाराज, समुद्र निकटे देशे ग्रामो वांस संकलः वसंत यत्र पापिष्ठा वेद धर्मोचिता धन। कहा समुद्र के निकट एक वास्कल नाम का ग्राम था, जहाँ सब पापी ही रहते थे, जिनको वेद धर्म से कोई लेना देना नहीं था। ऐसा पापी वहाँ रहा करते थे। कहा पापियों का साम्राज्य था महाराज। उसी पापियों के बीच एक बिंदुक नामधारी ब्राह्मण रहा करता था। अब वो नामधारी ब्राह्मण कहा, केवल नाम का ब्राह्मण। नामधारी ब्राह्मण का मतलब यह हो गया कि उसका जन्म केवल ब्राह्मण कुल में है, कर्म नहीं है, न यज्ञोपवीत है, न शिखा है, न चंदन है, न ठाकुर सेवा है, कुछ नहीं है। केवल परिवार में जन्म लिया, किसी ब्राह्मण परिवार में जन्म ले लिया, तो उसको कहते हैं नामधारी ब्राह्मण। अब महाराज, जब उस गांव में ब्राह्मण की यह स्थिति है, कैसा है? तो उसके पत्नी का नाम चंचुला है। अब बसंत यत पापिष्ठा, बड़ी पापिष्ठा है। क्या करता है? तो चोरी करता है, डांका डालता है, लूट करता है, राहगीरों से धन छीन लेता है, लोगों के घर में आग लगा देता है, यानी संसार के सभी दुष्ट कर्म यह करता है। तो जब ब्राह्मण उस जगह के ऐसा कर्म करता हो तो दूसरे वर्ण की क्या कहे महाराज। लेकिन उसकी पत्नी जो है बड़ी सुशील थी, उसका नाम था चंचुला। लेकिन गोस्वामी जी ने लिखा कि वो उसके साथ रहा करती थी चंचुला। कहा बल भरुबास नरक कर दाता, बल भरुबास नरक कर दाता, दुष्ट संग जन देई विधाता, बल भरुबास नरक कर दाता, दुष्ट संग जन देहूं विधाता। कहा कि पति और पत्नी एक ही साथ रहा करते थे। तो पति तो राक्षसी प्रवृत्ति का था और पत्नी जो है सुंदर थी, सरल स्वभाव की थी, पतिव्रता थी। लेकिन बहुत दिनों तक उस ब्राह्मण के साथ रहते, बिंदुक नामी ब्राह्मण के साथ रहते पत्नी का भी आचरण गलत हो गया। और पत्नी का आचरण गलत होते एक दिन जो है पत्नी भी गलत आचरण में प्रवृत्त हो गई और गणिका संबंधी कार्य को शुरू कर दिया करना। एक दिन जो बिंदुक नामक ब्राह्मण है अपने पत्नी को किसी पर पुरुष के साथ देख लिया, मारने को उद्धृत हो गया। लेकिन चंचुला ने साहस दिखाकर कहा, मेरी पहले बात सुनो फिर मुझे मारना। चंचुला ने कहा कि भवाम प्रतिदिनम रमने कामना व्यस्यागुहि, तुम रोज दूसरों के साथ रमण करते हो, कभी मेरे विषय में सोचा है? इस कृत्य में मैं क्यों चली आई? तुमने अगर सोचा होता तो मैं इस कृत्य में आती ही नहीं। अब बिंदुक का आचरण तो कुकर्मी का आचरण था, सो उसने कहा चलो कोई बात नहीं, अगर मेरा आचरण गलत है
तो तुम भी इसी आचरण में आना चाहती हो तो एक काम करो, पर पुरुषों के साथ रहो लेकिन उनसे धन ला करके हमको दे दिया करो, उनसे धन दो हमको। महाराज इस प्रकार पापाचार में दोनों प्राणी लीन हो गए, और दोनों प्राणी लीन हो गए और धीरे धीरे यह पाप का पूरा व्यापार शुरू कर दिया। समय की बात है, बिंदुक की मृत्यु हो गई। अब तो बिंदुक मृत्यु के बाद विंध्याचल पर्वत पर जाके बहुत बड़ा राक्षस हुआ। केवल चंचुला बची। चंचुला ने भी कुकृत्य किया था। अब धीरे धीरे वृद्धा हो चली, कोई उसको अपने दरवाजे पर बैठने नहीं देता। सब लोग कहते मेरे दरवाजे से चली जाओ, नहीं तो तुम्हारा आचरण देख करके, तुम्हारे बातों को सुनकर मेरे बच्चे दूसरे प्रवृत्ति में लिप्त हो जाएंगे। भगा देते लोग। बड़ी त्रसित होती, घूमती फिरती, बड़ी नाना तरह का कष्ट उसको होने लगा। सोचा भाई मैंने क्या कर्म किया और इस कर्म का भोग मुझे यहीं भोगना पड़ेगा। देखो यह शरीर तो मरण धर्मा है, कुछ भोग अपने कर्मों का यहाँ भोगना है और कुछ भोग वहाँ भोगना है और कुछ भोग दूसरे जन्म में भोगना है। तीन तरह का भोग होता है जो हम कर्म करते हैं, उसमें भोग तीन भागों में बांटा गया है। कुछ तो यहीं भोग करना है, कुछ यहाँ के बाद वहाँ जाके भोग करना है और कुछ दूसरे जन्म में भोग करना है। तो सोचो कि यह मरण धरना शरीर है और भोग भोगते भोगते हम इसी भोग में संलिप्त रहे तो फिर मेरा आचरण कहाँ जा रहा है। कुछ न कुछ तो जतन करना ही पड़ेगा कि हमारी मुक्ति हो जाए। कवि ने सुंदर एक भजन दिया है कि मुक्ति का कोई तो अरे जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो अरे जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा, सने सने, क्योंकि छोटे छोटे बूंद बूंद से ही तालाब भर जाता है। भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो अरे बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा। आत्मा के साथ यह अरे मन कर ले, आत्मा के साथ यह अरे मन कर ले, थोड़ी थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तो अरे जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले, अरे मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। कहा भैया मुक्ति का कोई न कोई तो जतन करना ही पड़ेगा, अगर जतन नहीं हुआ तो मुक्ति असंभव है। तरहीना बिनु सेवे मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि, गोस्वामी जी ने लिखा। तो मुक्ति के लिए जतन करना पड़ता है, बिना जतन के मुक्ति संभव नहीं है। कोई चाहे कि मुक्ति ऐसे ही मिल जाए, असंभव, उसके लिए जतन करना पड़ता है, परिश्रम करना पड़ता है तो मुक्ति मिलती है। तो यह शरीर ऐसा है और इस शरीर को भजन क्या है? देखिए भजन कुछ नहीं है। भजन क्या है? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। आए हो तुम कहाँ से, जाओगे तुम कहाँ,
इतना तो मन विचार लो बस हो गया भजन। कोई तुम्हें बुरा कहे तुम सुन करो क्षमा, वाणी का स्वर सुधार लो बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ बन जाए तो करो, मत सरबदी का हाथ लो बस हो गया भजन। यही भजन है, मन निर्मल हो जाए हो, यही भजन है, यही पूजा है। सारी पूजा पाठ धर्म ये क्या है? मन को निर्मल बनाने के लिए है। चलिए आगे कथा में चलते हैं। चंचुला अपने कुकर्मों को भोगती हुई बड़ी कष्ट में अपना जीवन व्यतीत करने लगी, और उधर बिंदु जो है विंध्य पर्वत पर बहुत बड़ा निशाचर बना, राक्षस बन गया। और आप जानते हैं कि जो निशाचरों का शरीर होता है वायु प्रधान शरीर होता है। प्यास उसको लगती लेकिन पानी पी नहीं पाता, तड़पता। भूख लगती लेकिन तड़पता, सोचता हाय मैं क्या किया, मैंने अपने सुंदर कर्तव्य को छोड़ करके यह घृणित कार्य किया, यह पापाचार किया, दुराचार किया, कुकर्म किया, जिसके चलते मेरा यह गति हो गया। अब आप सोचेंगे कि जल से कैसे, जल तो नदियों में होता है लेकिन प्रेतात्माएं पी नहीं पाती, इसीलिए हम जल तर्पण करते हैं, अपने पितरों को जल देते हैं। जब तक हम जल नहीं देंगे तब तक पितरों को जल नहीं मिलेगा। तो पितरों की तृप्ति के लिए जल देना पड़ता है, तभी वो जल पाते हैं। दैवयोग से एक दिन की बात है महाराज, चंचुला अपने भाइयों के साथ गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। वृद्ध तो हो ही गई थी, गोकर्ण क्षेत्र में चली गई। वहाँ एक विद्वान शिव पुराण की कथा कह रहे थे, कथा सुनी। वो कथा में कह रहे थे नारी धर्म की व्याख्या है। आगे जब विशेश्वर संहिता अभी चल रही है, आगे जब और संहिताएं आएंगी तो उसमें बड़ी व्याख्याएं हैं महाराज, आगे कथा में आप सुनेंगे। तो नारी धर्म की चर्चा कर रहे थे और नारी धर्म पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जो गणिकाएं होती हैं उनको रौरव नरक में जाना पड़ता है, खौलते हुए तेल के कड़ाह में डाला जाता है और फिर निकाल करके बार बार यह होता है। आदमी तड़पता है, जो जीव है वो तड़पता है, लेकिन उसको बचाने वाला कोई नहीं होता है। चंचुला ने जब यह बात सुनी बड़ी डर गई। डरते हुए महाराज कांपने लगी। वहाँ कथा में कांपते कांपते नीचे गिर गई। गोस्वामी जी ने लिखा कि यह क्रिया कैसी है, तो यह कर्म से क्या होता है। तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि पतिवंचक पर प्रीति रति करहीं, पतिवंचक पर पति रति करहीं, रौ नरक कलप सत परहीं, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि, दुख न समझते ही समयस खोटी। कहा कि जो लोग ऐसा कुकर्म करते हैं वो रौरव नरक के अधिकारी होते हैं। तो यही व्याख्या महाराज जी उस दिन कर रहे थे। चंचुला ने सुना, बड़ी डर गई, महाराज जी के चरणों में जाके गिर पड़ी, विनती करने लगी, हे महाराज आप मेरे पिता तुल्य हैं, आप मेरे भाई तुल्य हैं, मेरे गुरु तुल्य हैं, मेरा उद्धार कीजिए। और साथ साथ आप इस धरती के देवता भी हैं, महिषुर हैं, तो आप मेरा कल्याण कीजिए। महाराज जी को दया आई, चंचुला को शिव पुराण सुनाया और यह शिव पुराण गोकर्ण क्षेत्र में सुनाया। उस दिन से चंचुला जो है शिव पुराण की कथा सुनी और चंचुला ने त्रिपुंड धारण शुरू कर दिया, रुद्राक्ष की माला पहनना शुरू किया, शिव के पांचाक्षर अक्षरों का जाप शुरू कर दिया। यह करने के बाद उस वृद्धा ने अपने शरीर को त्याग किया और शरीर त्याग करने के बाद
भगवान शिव के पार्षद आए और शिवलोक लेके चले गए। आज भी वह धाम गोकर्ण क्षेत्र यूपी में है। वहाँ महादेव का बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, उसको छोटी काशी कहा जाता है। गोकर्ण, गोला गोकर्णनाथ, इस तरह का भगवान है वहाँ। और शिवलोक में माता पार्वती ने चंचुला को अपनी प्रिय सखी बना लिया शिव पुराण सुनने के वजह से। माता पार्वती की सखी बन गई और आनंद से विचरण करने लगी। एक दिन चंचुला ने भगवती को प्रणाम किया और अपने पति के विषय में पूछा। कहा, हे माता, पति देवता सुतिये महूँ, अरे माँ तो प्रथम तवरेख, महिमायमित न कहि कहीं, सहस शारदा शेष, अरे सहस शारदा शेष। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजबदन सडानन माता, जय गजबदन सडानन माता। जगत जमीन जननी दामिनी दूति गाता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय 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 गिरिराज किशोरी। जय महेश मुखचंद्र चकोरी, जय महेश मुखचंद्र चकोरी। भगवती की बड़ी प्रार्थना की चंचुला ने और प्रार्थना करते हुए मैया के चरणों में गिर पड़ी। पार्वती मैया के चरणों में गिर पड़ी। माता बड़ी दयालु हैं, उठाया और पूछा, चंचुला क्या चाहती हो? चंचुला ने कहा कि माँ, मैं और मेरे पति बड़े निकृष्ट कुकर्म किया करते थे, तो मैं तो शिव पुराण की महिमा से आपके पास चली आई, लेकिन मेरे पति का क्या हुआ यह देखिए माता, हमको बताइए कि मेरे पति इस समय कहाँ हैं। ये है हमारा सनातन धर्म कि मरने के बाद भी पत्नी पति का ध्यान रखती है और पति पत्नी का ध्यान रखता है। ऐसा है सनातन धर्म हमारा। विदेशों में ऐसा नहीं होता, दूसरे धर्म में ऐसा नहीं होता, लेकिन हमारा सनातन धर्म ही इतना दिव्य है कि जिसमें मरने के बाद भी श्रद्धा होती है। आदमी मर जाता है तो श्रद्धा से उसकी क्रिया करता है, उसको जल देता है, अपने पूर्वजों का ध्यान रखता है। ऐसा हमारा सनातन धर्म है। तो माता जी ने चंचुला से कहा, सुनो चंचुला, तुम्हारा पति इस समय विंध्य पर्वत पर पिशाच बन के, राक्षस बन के घूम रहा है। चंचुला ने विनय किया कि माता उद्धार कीजिए उसका। पार्वती मैया ने चंचुला को संतावना दी और एक तुगरु नाम के गंधर्व को बुलाया। तुगरु नाम का गंधर्व आया और उस गंधर्व से कहा कि देखो, तुम हिमाचल के पर्वतों पे चले जाओ और वहाँ जाकर के जो यह राक्षस है, चंचुला का पति है, उसको कथा सुनाओ शिव पुराण की। तो जो तुगरु नाम का गंधर्व था वो तो गया, लेकिन वो तो पिशाच था। अब उससे ही उसको लगा आगे पीछे करने के लिए, तुगरु नाम का जो गंधर्व था। तो तुगरु ने क्या किया कि पाशु बांध में
पाशु अस्त्र में उसको बांध दिया और बांध करके वहीं सुंदर शिव पुराण की कथा सुनाई। शिव पुराण की कथा सुनते ही दिव्य विमान आ गया और वह राक्षस जो है उस विमान में बैठा और भगवान शिव के धाम चला गया और शिव के धाम जाके चंचुला से मिला और चंचुला से मिल करके कहा कि हे चंचुला, अगर तुम नहीं रहती, तुम यहाँ नहीं आती तो मेरा कल्याण संभव नहीं था, और यह शिव पुराण नहीं होता तो मेरा कल्याण संभव नहीं था। इसलिए हे महादेव, आप धन्य हैं, आप जगत के स्वामी हैं। यह कहते हुए सुंदर भगवान की आरती की, पूजा किया। क्या कहा कि सौराष्ट्र देशे विशदे तिरम्ये ज्योतिर्मयं चंद्रकलावतंसं भक्ति प्रदानाय कृपावतीर्णं तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये, तं सोमनाथं शरणं प्रपद्ये। श्रीशैलशृंगे विबुधातिसंगे तुलाद्रितुंगे पिमुदा वसंतं तमर्जुनं मल्लिकं पूर्वमेकं, तमर्जुनं मल्लिकं पूर्वमेकं। नमामि संसार समुद्र सेतुं, नमामि संसार समुद्र सेतुं। अवंतिकायां विहितावतारं मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां, मुक्ति प्रदानाय च सज्जनानां। अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थाय, अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थ वंदे महाकाल महासुरेशं, वंदे महाकाल महासुरेशं। कावेरिका नर्मदयो पवित्रे समागमे सज्जना तारनाय, कावेरिका नर्मदयो पवित्रे अरे समागमे सज्जना तारनाय। सवैद्यमानधा त्रिपुरे वसन्तं, सदैव मानधा त्रिपुरे वसन्तं। मोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे, मोङ्कारमीशं शिवमेकमीडे। पूर्वोत्तरे प्रज्वलिका निधाने सदा वसन्तं गिरिजासमेतं। सुरासुराराधितवादपद्यं, सुरासुराराधितवादपद्यं। श्रीवैद्यनाथं तं हम नमामि, श्रीवैद्यनाथं तं हम नमामि। याभ्ये षडङ्गो नगरे तिरम्ये विभूतितांगे विविधस्य भोगे। समुक्ति भक्ति प्रदमीशमेकं श्रीनागनाथं शरणं प्रपदे। महाद्रिपाश्च चतटे रमन्तं सम्पूज्यमानं सततं मुनीन्द्रो
सुरासुरेयक्ष महोरगाढ्यो सुरासुरेयक्ष महोरगाढ्यो केदारमीशं शिवमेकमीडे केदारमीशं शिवमेकमीडे सौहार्दशीर्षे विमले वसन्तं गोदावरीतीर पवित्रदेशे यथा दर्शनात् पातकमासुनासं प्रियात्र्यं त्र्यम्बकमीशमीडे प्रियात्र्यं त्र्यम्बकमीशमीडे सुतां पर्णे जलराशि भोगे सुतां पर्णे जलराशि योगे निवेद्य से तुम विशिखैर संख्यो निवेद्य से तुम विशिखैर संख्यो श्री रामचंद्रेण संपितं तं रामेशराख्यं नियतं नमामि रामेशराख्यं नियतं नमामि यम डाकिनी साकिनिकासमाजे यम डाकिनी साकिनिकासमाजे निवेद्यमाणे पिशितास्य निश्चय सदैव भीमा द्विपद प्रसीदं सदैव भीमा द्विपद प्रसीदं तं शंकरं भक्तहितं नमामि सानन्दमानन्द दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतप्राप वृन्दं वाराणसीना मथनाथनाथं श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये इलापुरे रम्य विशालकेऽस्मिन् समूलसन्तं च जगदावरेण्यं वन्दे महोदार स्वभावभामिन् घृणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये घृणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये घृणेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये सौराष्ट्रदेशे विशदेतिरम्ये ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसं ज्योतिर्मयं चन्द्रकलावतंसम्। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो चंचुला ने भगवान शिव की प्रार्थना की, भगवती की प्रार्थना की, अपने पति को बचाया। यह शिव पुराण की अद्भुत महिमा है। तो शौनक जी को सूत जी ने यही दो कथा के माध्यम से शिव पुराण की महिमा बताई। आगे सूत जी ने विधि बताई कथा की, कहा कथा के लिए योग्य समय, तिथि, दिन, नक्षत्र, मास किसी योग्य ब्राह्मण से निकलवाया जाए, कथा में सभी को बुलाया जाए, निमंत्रण दिया जाए, सुंदर बैठने की व्यवस्था हो, कहने की सुंदर व्यवस्था हो। जितना शादी विवाह में धन खर्च होता है उतना धन खर्च किया जाए। कथा में सुनने से, बैठने से पहले शिव पुराण को प्रणाम करना चाहिए। कथा के बीच में नहीं जाना चाहिए। सिर पर पगड़ी बांध करके पान गुटखा तंबाकू चबाते हुए कथा नहीं सुनना चाहिए। कथा में व्यास गद्दी पर बैठे हुए श्रोता भगवान शिव, इनकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
और बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन सारा चीज़ मैं नहीं बताऊंगा कि इसके करने से क्या होता है, किस जोनी में जाता है। कथा में अगर बैठ करके आप किसी की बुराई करते हैं तो वो गधे योनि में आदमी चला जाता है। तो अब योनि की व्याख्या तो मैं नहीं करूँगा, तो यह कथा बताई। कथा के अंत में कीर्तन हुआ। आइए हम लोग भी थोड़ा कीर्तन करते हैं और कथा को विश्राम देते हैं। हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, हर हर बम बम नमः शिवाय, गंगाधराय सिर गंगाधराय, हर हर बम बम नमः शिवाय, गंगाधराय सिर गंगाधराय, हर हर बम बम नमः शिवाय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बोलिए शिव पुराण की जय।